अर्जुन फॉरेस्ट में तपस्या कर रहे होते हैं और तब उनके सामने आते हैं एक क्रीचर जिसका हेड है रूस्टर का, नेक है पीकॉक की, बैक है बुल का, वेस्ट लायन की, टेल एक सर्पेंट की और लेग्स अलग अलग एनिमल्स की। पिक्चर दिस, एक क्रीचर जो 9 अलग अलग जानवरों का फ्यूजन है, एक सी मॉन्स्टर जो ओशंस का प्रोटेक्टर है और एक बर्ड जिसका डबल हेड लिटरली डिस्ट्रक्शन का सिंबल है। Welcome to the wildest ride through Indian mythology, where ancient scriptures meet Avengers level creatures, from the Mahabharata to the Rig Veda. We're diving into 10 legendary beings जो शायद आपने पहले कभी imagine भी नहीं किए होंगे। पूरा वीडियो देखना मत भूलना, because the last one is so insane, it might just blow your mind. Ready? Let's go. Creature number 10, Navagunjara, the 9-formed marvel. सरला दसा की ओडिया महाभारत में एक मोमेंट आता है। अर्जुन फॉरेस्ट में तपस्या कर रहे होते हैं और तब उनके सामने आते हैं एक क्रीचर जिसका हेड है रूस्टर का, नेक है पीकॉक की, बैक है बुल का, वेस्ट लायन की, टेल एक सर्पेंट की और लेग्स अलग अलग एनिमल्स की, और एंड में एक ह्यूमन आर्म जो लोटस लेके खड़ा है। व्हाट? ये कोई इल्यूजन नहीं, ये कृष्ण का विराट रूप है। एक टेस्ट to see if Arjun can recognize divinity in even the strangest forms. एक मैसेज कि डिवाइन सब में होता है, even the most unexpected creatures. नवगुंजारा का आर्ट आज भी पत्तचित्र पेंटिंग्स, जगन्नाथ टेम्पल कार्विंग्स और उड़ीसा के गंजीफा कार्ड्स में दिखता है। क्वेश्चन फॉर यू, अगर आप एक मिथिकल क्रीचर बना सकते, उसमें कौन से एनिमल्स होते? डू कॉमेंट। क्रीचर 9, मकर, the celestial sea beast. Deep underwater, there is a guardian, half crocodile, half fish, peacock tail, elephant trunk और एक cosmic aura. मकर is गंगा और वरुणा का वाहन. It's the ultimate symbol of water's mystery, subconscious depth and protection. Temples के water spouts में मकर हैं, कामदेव के फ्लैट पे मकर हैं और योगा में मकरासन पोज भी है। एस्ट्रोलॉजी में ये है कैप्रिकॉन। So Capricorns, you are technically half sea beast, ocean का protector, subconscious का gatekeeper. Makar is the OG aquatic demigod. Creature 8, Eravat, the cloud weaving elephant. Born from the Samudra Manthan, Eravat is Indra's ride. But ये कोई normal elephant नहीं, he's white. He's got 4 tusks, 7 trunks, और जब ये चलता है, clouds बन जाते हैं। ये है रेन का लॉर्ड, पावर का सिंबल और स्वर्ग का गेट कीपर। कर्नाटका के बसेस पे देखा है ये एलिफेंट, दैट्स इरावत। थाईलैंड में तो इस पे स्टैचू बना दिया गया है, इरावन। इफ देयर वाज अ मार्वल मूवी फॉर इंडियन क्रीचर्स, इरावत वुड बी द स्काई बॉस। क्रीचर 7, अहिवृत्रा, द सर्पेंट ऑफ ड्रॉट, ऋग्वेद का सबसे टेरिफाइंग विलन, वृत्रा या अहि, एक मैसिव 3-headed सर्पेंट जो सारी रिवर्स को ब्लॉक कर देता है, दुनिया में ड्रॉट ला देता है। इंद्र अपने वज्र के साथ स्टॉर्म्स के गॉड एंटर्स द सीन, बूम, 99 fortresses destroyed, waters released, balance restored. It's like Thor versus Yormandra, but desi version. Ahi represents chaos, blockage or delay, and Indra's victory is symbolic of hope winning over destruction. Creature 6, Pisachas, the flesh-eating spirits. महाभारत के डार्केस्ट कॉर्नर्स में छिपे हुए हैं पिशाचास, ब्लैक स्किन्ड, रेड आइड, इनसेन लाफ्टर्स, जो शमशान घाट और बैटलफील्ड्स में रोम करते हैं। दे पोजेस, दे हॉन्ट, दे करप्ट द माइंड, एंड यस, दे आर सेड टू स्टिल एग्जिस्ट। तांत्रिक रिचुअल्स और ताली मंत्रों से इनको कंट्रोल किया जा सकता है। एवर फेल्ट अ सडन चिल इन द एयर एट नाइट? कमेंट बिलो इफ यू हैव हैड अ स्पूकी एक्सपीरियंस। क्रीचर 5, किन्नराज, द सेलेस्टियल म्यूजिशियंस। कहीं हिमालयाज के क्लाउड्स के बीच फ्लूट बजता है और डांस करता है एक हाफ बर्ड हाफ ह्यूमन बीइंग, स्प्रेडिंग जॉय एंड हार्मनी। ये हैं किन्नर, हिंदू और बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स के म्यूजिक एंजल्स। थाईलैंड के किन्नरीज, कंबोडिया के बैले डांसर्स, सब इनसे इंस्पायर्ड हैं। ये हैं कॉस्मिक कुचेला के स्टार्स, ब्रिंगिंग म्यूजिक, लव और पीस। Creature 4, Yaksh and Yakshinis, guardians of nature. Forest spirits जो treasures को गार्ड करते हैं,
अमर चित्र कथा पढ़ी है? You've seen them. यक्षास आर प्रोटेक्टर्स, लेकिन मूड खराब हो तो प्रैंकस्टर्स भी बन जाते हैं. यक्षिनीज आर डिवाइन, ग्लैमरस और अल्ट्रा पावरफुल. They guard rivers, mountains and sacred wealth. Basically, Wakanda vibes, Desi style. Creature 3 Sharab, the beast that calmed Narsimha. शिव ने एक बीस्ट बनाया जिसने नरसिंह जैसे रेजिंग अवतार को भी शांत कर दिया. शरब, 8 legs, wings, lion bird hybrid. That's not a beast, that's a statement. A fight between Vishnu's most powerful avatar and Shiva's ultimate form. Godzilla versus Kong? Nah, this is bigger. Creature 2, Hans, the divine swan. It glides silently. It separates milk from water. It is your soul's symbol. Hans represent purity, truth or peace. Hansa, Hansa, your natural breath mantra. It's found in Hindu, Buddhist or even Islamic traditions maybe. Peace, elegance, enlightenment. Total Zen. Creature 1, Gandhaberunda, the two-headed beast of power. 2 heads, unstoppable power, capable of defeating even Sharab. ये विष्णु का ट्रांसफॉर्मेशन है, अल्टीमेट डिस्ट्रक्शन और प्रोटेक्शन का फ्यूजन. एलिफेंट्स को उठा के हवा में फेंकता है. टेम्पल्स में कार्विंग्स, कर्नाटका के स्टेट एम्बलम और लेजेंड्स से दिस थिंग कैन स्टॉप एनीथिंग. बैटल तो ऐसे होते हैं. तो कौन सा क्रीचर आपको सबसे ज्यादा शॉक कर गया? कमेंट करके बताओ और लाइक करो अगर आपको माइथोलॉजी से प्यार है. 20,000 लाइक्स इक्वल्स पार्ट 2 विद और भी मिथिकल क्रीचर्स. और एक बड़ा सवाल, अगर आप एक मिथिकल बीइंग बना सकते, आपका क्रीचर कैसा दिखता? बेस्ट आंसर को हम पिंग करेंगे. तो बेल आइकन दबाओ, सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर करो अपने मिथ लवर दोस्तों के साथ. Until next time, keep dreaming, keep wondering and keep exploring the unknown.